तो जैसे कि ये सेट नंबर 3 है और इस थर्ड नंबर सेट में हम लोग 1 से 50 तक पहले क्लास ले चुके हैं और अकाउंट से लेकर अंतिम 100 तक लेंगे। तो पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं है क्या है, कंपनी की विशेषताएं क्या है। तो देखिए उसमें दिया कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, हाँ ये भी सही है। सर मुद्रा ये भी सही है। सीमित उत्तरदायित्व है, लिमिटेड लायबिलिटी ये भी है, यानी तीनों ऑप्शन इसका सही है। ऐसे केस में आप डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे ऑल ऑफ टीच। 52 नंबर में अंशों के प्रकार डैश है। अंशों के प्रकार, अंश कितने प्रकार हो, अंश 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। 53 नंबर सवाल, अंशों के बटा पर 53 नंबर, अंशों के बटा पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। कौना सेक्शन में बात लिखा गया है कि इशू ऑफ शेयर और डिस्काउंट पर नहीं हो सकता है। ये सेक्शन जो है 53 में इसको व्याख्या किया गया, धारा 53 में व्याख्या किया गया है कि अब शेयर जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है। चलिए, और गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण, गैर लाभकारी संस्था का उदाहरण SPW पब्लिकेशन, ये लाभकारी संगठन है। गुप्ता ट्रेडिंग लाभकारी संगठन है। SN मेडिकल, मेडिकल कॉलेज ज़्यादा कर ध्यान रखिएगा, वो लाभ कॉलेज नहीं होती है, वह एक ट्रेनिंग होता है जिसका गुण देना होता है, काम लाभ कमाने के लिए नहीं खोला जाता। चलिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। कौन सी पर, पूंजी पर ब्याज पाने का, वेतन पाने का, कमीशन का, और ये सभी कोई चीज़, मतलब 55 नंबर जो आंसर का सभी, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये सभी नहीं मिल सकता उन लोगों को। 56 निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि वियोजन खाते में नहीं लिखा जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से लाभ हानि खाते विनियोजन में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ प्रबंधक के जो कमीशन होता है वो हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। ऋण डेबिट इक्विटी रेशियो, डेबिट इक्विटी रेशियो का जो स्ट्रक्चर है रेशियो चैप्टर का, इसका पीछे भी क्वेश्चन मिलता है, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो कहा जाता है। देखिए ये भी है 58 में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का सूत्र पूछा। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का जो सूत्र है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक, ये दिया है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 59 नंबर पर बात करेंगे। देखिए सवाल एक एक कर देखें कि आप लोग के एग्जाम सर पर हम भी जान हैं, लेकिन इस बहाने तो कम से कम आपको रिवीजन हो जा रहा है ना, इसलिए वीडियो जो देख रहे हैं बहुत अच्छे काम करें। जो लोग सोच रहे हैं कि हमसे हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन देखिए देखने से में कोई बुराई नहीं है, देखने में कोई बुराई नहीं। आप ऐसा नहीं कि 12 घंटा का 12 घंटा पढ़ रहे हैं। हम कल परसों मार्केट निकले थे ऐसे ही कुछ काम के लिए, तो देखिए आपको हो सकता है मेरा बात थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन हम स्टूडेंटों के बारे में सोचते हैं। हम लोग एग्जाम के टाइम में, याद है कि एग्जाम के टाइम इंटर के समय में हम लोग घर से निकलना तो दूर की बात है, घर से बाहर जो आग जलाया जाता था वहाँ भी बैठ नहीं जाते थे। जनरली जाते थे, चलो भाई अनदिना चल जाते थे, लेकिन जब एग्जाम होता नहीं जाते। वहाँ जाने का मतलब होता है कि हाथ तो सेकना कम है, कभी कभी बड़ा समय देना पड़ जाता था, आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाइए गप करते करते, कभी बहुत 2-2 घंटा गप होते चल जाता था। तो गप के कारण बाहरों से बचते थे हम लोग। और अभी हम देख रहे थे कल ही मार्केट में कुछ, मतलब स्टूडेंट, अब देखिए लड़का लड़की दोनों मेरे लिए स्टूडेंट होता है। देखिए जो लोग बेग लगाकर हम देख रहे कहीं जा रहे हैं, जबकि उन लोग का कोचिंग ऑलरेडी सब बंद हो चुका है, क्योंकि खुद इंग्लिश और कॉमर्स, इंग्लिश वाले लोग भी बंद कर दिए 12 क्लास के बैच, हम लोग भी बंद कर दिए। तो अब बताइए बेग लगा कर कहाँ जा रहे हैं लोग। तो मतलब यही निकल के कुछ ना कुछ आता है कि अभी भी मतलब मन आपका अस्थिर नहीं, एग्जाम के लिए नहीं डर है, तो करिए जो तमाशा करना कीजिए। जब एग्जाम सर पर है तमाशा कीजिएगा तो एग्जाम अपना रिजल्ट दिखा देता है ना। इसलिए बार बार समझाते कि अभी के टाइम में वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। देखिए वीडियो क्या, आप किताब पढ़ रहे हैं फिर देखिए वीडियो देखिए, उससे क्या होगा, टाइम इधर से उधर होगा तो थोड़ा सा उसमें टाइम जाएगा ना। इसलिए आपको ये पूरे घर में रहिए और पूरे पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हो जाए तो थोड़ा बड़ा सॉन्ग सुन लीजिए, और वो भी सॉन्ग एनर्जेटिक सॉन्ग सुनिए, सैड सॉन्ग सुनने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बेचे गए माल की लागत, बेचे गए माल की जो लागत होता है वो विक्रय माइनस सकल लाभ, बेचे गए माल की लागत तो विक्रय माइनस सकल लाभ। अब आइए 60 नंबर, जो रोकड़ प्रवाह किस स्टैंडर्ड के तहत है, तो ये याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्वेश्चन मिल चुका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार है। 61 नंबर में ऋण पत्र के शोधन पहचान, सेंडिंग फंड खाते में जो ट्रांसफर किया जाता है। 61 नंबर सवाल जो ट्रांसफर किया है, समान संचय लेखा को ट्रांसफर जर्नल को किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। 62 नंबर सवाल है, 62 में स्वयं के ऋण पत्र और ऋण पत्र
जिन्हें कंपनी, अब देखिए 62 नंबर जो सवाल है कह रहा है तो बाजार के खरीदे और निवेश के रूप में अपने को पास रखती है ऋण पत्रों का जो सिक्योरिटेशन होता है बाजार में खरीदी और निवेश के रूप में रखी गई एक साख होता है, इसलिए ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर सवाल है ऋण पत्र का शोधन प्रीमियम पर, ऋण पत्र का शोधन प्रीमियम पर तो क्या हो सकता है, अकाउंट पूछा पर्सनल रियल तो देखिए पर्सनल हो सकता है। 64 ऋण पत्र का शोधन जो डिवेंचर का जो रिडेम्पशन का चैप्टर का ये सब ऑब्जेक्टिव उठाया है, इसलिए इसमें पूछा ऋण पत्र का शोधन लाभ पूंजी में से प्रावधान में से, हाँ सभी में से किया जा सकता है। ऋण पत्र का शोधन लाभ में से कीजिए, पूंजी में से कीजिए, या किसी तरह का और प्रावधान है तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 65 नंबर जो सवाल है ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम खाता जो होता है, ऋण पत्रों का प्रीमियम खाता क्या होता है, एक दायित्व होता है जो हम प्रीमियम पेमेंट करेंगे, एक तरह को जवाबदेही बनती है कि उसका पेमेंट हर हाल में करना होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। 66 नंबर जो सवाल दिया है, 66 नंबर सवाल ऋण पत्रों के शोधन प्रीमियम का समांतर डैश है। देखिए 66 नंबर जो सवाल दिया है वो आपको ऋण पत्रों का प्रीमियम की व्यवस्था समांतर 10 में किया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही प्रीमियम को दिखाना जरूरी हो जाता है कि हम शोधन आपका प्रीमियम पर करेंगे। शोधन कोष विनियोग डैश है, शोधन कोष विनियोग डैश है, तो शोधन कोष विनियोग डैश है तो शोधन कोष विनियोग एक आपको सी नंबर पॉइंट होगा। उसके बाद 68 नंबर जो क्वेश्चन है एक कंपनी प्रत्येक 100 रुपया वाला इतना अंश जारी किया, तो ये 68 नंबर जो सवाल है इसलिए इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा। ब्याज के दौरान वसीयत को क्या मानना चाहिए, वसीयत को लायबिलिटी माना जाना चाहिए, तो वसीयत को क्या मानना चाहिए, वसीयत को लायबिलिटी मानना चाहिए, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। आय व्यय खाता डैश बनाया जाता है, आय व्यय किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा बनाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन होगा। अदर चंदे कहाँ दिखाए जाते हैं, अदर चंदे संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। आय व्यय खाता डैश खाता, आय व्यय खाता नाम मात्र खाता है, नाम मात्र ये चैप्टर जरा सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश के समय शुल्क को माना जाता है, प्रवेश के शुल्क को माना जाता है, आयगत व्यय माना जाता है, आयगत व्यय माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन होगा, देखेंगे ये वाला होगा। चलिए 64 नंबर निम्न में से कौन से लाभ न कमाने वाली संस्था, ऑप्शन पर जाएंगे, इसमें कोई ऐसा रट्टा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। लाभ न कमाने वाला संस्था, कमाने वाला दो तरह होता है, तो जो मानव कल्याण के दृष्टि से संस्था होता है ना वो लाभ नहीं कमाती है, जो दुकान व्यापार देखते हैं बाजार में वो लाभ कमाने वाली संस्था होती है। तो इसमें लाभ निम्न में से कौन से लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, तो देखिए महाविद्यालय तो लाभ न कमाने वाली संस्था है, लाभ न कमाने वाली संस्था है, हॉस्पिटल लाभ न कमाने वाली संस्था है, लेकिन मारुति उद्योग तो लाभ कमाने वाली संस्था है, इसका आंसर सी होगा। पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति दिखाए जाते हैं, पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति कहाँ दिखाए जाते हैं, पूंजीगत टाइप के कैपिटल टाइप का आइटम सब बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा स्थिति विवरण में होगा। 76 एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा डैश, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा डैश है, आयगत प्राप्ति है। 77 उसका दिया निम्न से कौन सा अलाभकारी संस्था है, 77 निम्न से कौन सा अलाभकारी संस्था, बिहार अकादमी परिषद है, लाभ कमाने वाली संस्था है, एयर इंडिया, टाटा स्टील, जेट सब लाभ न कमाने वाली संस्था, तो ये होगा बिहार एकेडमी से। साझेदारी पर आहरण ब्याज डेबिट किया जाता है, एक क्वेश्चन रिपीट किया, साझेदार के पूंजी खाते में किया जाता है, इसके लिए एक नंबर ऑप्शन होगा, एक नंबर ऑप्शन होगा। चलिए उसके बाद आप ले लीजिए सवाल आपको 76 पूंजी के ब्याज गणना की जाती है, प्रारंभिक पर पूंजी का ब्याज प्रारंभिक पर ज्ञान किया जाता है। निम्नलिखित में किस में लाभ हानि खाता नहीं लिखा जाता है, 80 नंबर पूछ रहा है, तो इसमें होगा लाभ खाता नहीं, संबंधन मैनेजर के कमीशन के लिए नहीं लिखा जाता है। चलिए उसके बाद 61 नंबर सवाल, 81 नंबर चले, साझेदार का चालू खाता दिखाया जाता है, साझेदार के चालू खाता दिखाया जाता है, तो सी नंबर। उसके बाद 85 पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ दोगुने पर ख्याति का मूल्य क्या हो गया, 3 वर्ष का लाभ इतना है थे, तो 85 नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन होगा। इसका मैथ है, बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एकांकी व्यापार का खाता मूल्यांकन आवश्यक नहीं है,
व्यवसाय के बेचने पर देखिए कह रहा है एकांकी व्यापार का जो होता है उसका ज्ञात करने के लिए व्यापार बंद करने पर जरूरत नहीं पड़ता, बाकी सब में जरूरत पड़ेगा। व्यापार बेचना होगा तब जरूरत पड़ता है गुडविल, संपाद निर्धारण करने पर तब बनेगा, अन्य व्यक्ति को सजा में तब बनेगा। व्यापार बंद करिए, गुडविल की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, डैश प्राकृतिक ख्याति का स्तर होता है, डॉग कुत्ते के स्तर का होता है, कुत्ते का स्तर वफादार होता है, गुडविल वफादार चीज होता है। एक फर्म की अनुबंध जिसकी नवीकरण नहीं किया जाएगा बहुत अधिक वास्तविक लाभ कमाया, ऐसी स्थिति में अनुबंध खाता लाभ कमाना क्या होता है। तो 88 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ख्याति का गणना है, ख्याति के गणना, ठीक है। उसके बाद 89 नंबर जो क्वेश्चन है आपका मैथ है, इसको बनाइएगा, इसका आंसर आपको 12,000 आएगा, पहला नंबर आंसर आएगा। 9 नंबर, डैश प्राकृतिक ख्याति की क्षमता होती है, डैश की प्राकृतिक ख्याति की क्षमता नहीं होती है। तो देखिए ये होती है तो डॉग है और नहीं होती तो खरगोश है। हाँ, होती है तो डॉग रहता है, नहीं होती है तो खरगोश है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको गुडविल का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है तो उसी में सब सिखाया जाता है। 91, जब कंपनी परिवर्तन के सेवा के पूर्णतः अंश नहीं करती है तो क्या करती है। जब कंपनी अपने जो व्यक्ति यहाँ काम करती है उसको गुडविल के शेयर काम के बदले में हम लोग शेयर देते हैं तो उसको गुडविल टू शेयर कैपिटल के रूप में लिखा जाता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा आपको बी नंबर होगा। जब कंपनी प्रीमियम अंश निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए आवेदन के साथ, आवंटन के साथ, याचना के साथ, जी हाँ किसी के साथ प्रीमियम की राशि प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ इसका आंसर हो सकता है, किसी के साथ या सभी के साथ ले सकते हैं। अंशों के निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों के निर्गमन किए जाते हैं तो वो क्या है। तो वो आपको जो दिया है वो अंशों की निजी व्यवस्था हो गया, निजी व्यवस्था होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर के नाम से। अंश आवेदन खाता क्या है, अंश आवेदन खाता क्या है, 94 नंबर। व्यक्तिगत खाता याद रखिएगा, सवाल पूछता है, व्यक्तिगत खाता होता है। 95, नई कंपनी अपने अंश का निर्वहन नहीं कर सकता, डिस्काउंट पर नहीं कर सकता है, कटौती पर नहीं। नई कंपनी को कभी भी शेयर जो होता है बिजनेस डिस्काउंट पर मना कर दिया गया, सेक्शन में इसका है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, तो सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन बाकी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। चलिए, ऋण पत्रों को कटौती से आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। उसके बाद ऋण पत्र निर्गमन अधिलाभ आर्थिक चिट्ठे किस शीर्षक अंतर्गत दिखाया जाता है, संचय और अधिकाय के में। अब उसके बाद 99 में आ गया, कंपनी के अधिमूल ऋण पत्र प्रीमियम में जारी किया जाता है पूंजीगत लाभ के लिए। और लास्ट जो क्वेश्चन, ऋण पत्र ब्याज होता है निश्चित दर। इस तरह हम लोग का सेक्शन आज एक और क्लियर हुआ और हम कल 100% कोशिश करेंगे कि लास्ट जो सेक्शन है वो पूरे 1 से लेकर 100 तक कर देंगे। कल तक आपका क्लास खत्म हो जाएगा, कल आपको सवेरे के शिफ्ट में फिर मिल जाएगा वीडियो। और कल आप लोग जो प्रैक्टिस सेट हम दिए हैं आपको 4 को मॉडल दिए हैं, उसके क्वेश्चन हम बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर बनाएंगे, इसलिए आप लोग सेट 1 का प्रॉब्लम अपना चैट सेक्शन में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।